मुख्यमंत्री का पकड़िए गिरबान और बोलिए कि मैंने आपको समर्थन दिया है। आप हमारे समाज के साथ जब अन्याय हो रहा तो आप क्यों सो रहे हैं? और ये इतना बेशरम आदमी है, इसके लिए हमारे पास कोई शब्द ही नहीं है। पंचायती राज मंत्री स्वयं है, भाजपा से पोषित है, बाप बेटे सबकी वो दुकान चल रही है अच्छी खासी, मगर वो क्या करता है, बस माननीय श्री अखिलेश यादव जी के लिए पोस्ट करता। जैसे केशव प्रसाद मौर्य पहले 2 रुपए में नौकरी करते थे, अब वो सुधरे हैं तो अब ये बिगड़े हैं। घंघरा चुनरी पहनकर कब तक घर में बैठे रहोगे, इसी तरह पोस्ट करते रहोगे? आइए मुख्यमंत्री आवास घेरिए। भारतीय जनता पार्टी वो आंख की अंधी है जो उत्तर प्रदेश को विकास की तरफ ले गए, जो शिक्षा की तरफ ले गए, लैपटॉप की तरफ ले गए, उसी का बुराई उन्हीं के समाज के लोगों से कराते रहते हैं। मैं कहता हूं ओम प्रकाश राजभर जी, अब आप कहीं से कमजोर नहीं हो, ना आपका बेटा कमजोर है, समझ गए? करोड़ों की संपत्ति है, राजभर समाज के लड़कों को पढ़ाइए। आपने उस पुलिस को क्या बना दिया? रिश्वतखोर बना दिया। आपने उस पुलिस को क्या बना दिया? भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय बना दिया। और शर्म नहीं आती है? आप मंत्रियों की दलाल हो, कहां से आप मंत्री लग रहे हो हमको? हम कह रहे हैं अगर आप अपराधी नहीं रोक पा रहे हो डबल इंजन की सरकार में, तो पहन लो चुनरी, पहन लो साड़ी, कर लो मेकअप, बैठो घर में। ये डरपोक लोग हैं, ये बैंक बैलेंस बढ़ाने वाले लोग हैं, ये समाज को न्याय दिलाने वाले लोग नहीं, समाज को ईटा पत्थर तलवार पकड़ाने वाले लोग हैं। बिजली कटौती कर रहे हैं, कह रहे भाइयों और बहनों संकट है, आप लोग इस पे कमाए। अरे तुम भी तो उसका भागीदारी बनिए, आप तो कुछ त्याग कीजिए देश के लिए। अपना पेट भर भर के खा रहे हो, नौजवानों से कह रहे हो लाठी खा लो। नमस्कार, मैं दिव्या श्रीवास्तव, आप सभी देख रहे हैं #भारत न्यूज। ओम प्रकाश राजभर लगातार समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को ट्रोल करने में कोई कमी नहीं छोड़ते। अखिलेश यादव के लिए तो रोज ट्वीट करते हैं। आज भी उन्होंने एक ट्वीट किया है, साफ तौर पर मैं आपको बता दूं, उस ट्वीट में लिखा है कि मैं आपके गुंडों से नहीं डरता, मुझे जो धमकियां आ रही हैं मैं उससे भी नहीं डरता। यदि राजभरों के साथ जो हो रहा है अन्याय, दलितों के साथ जो अन्याय हो रहा है, उसकी आवाज़ में उठाता रहूँगा, और यदि इनको मिर्ची लगती है तो लगती रहे, और जो धमकी देनी है देते रहें। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से दारा भैया हैं, बात करेंगे इनसे। ओम प्रकाश राजभर लगातार कह रहे हैं कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के तमाम लोगों को मिर्ची लगती है जब वो उनके पीड़ितों की आवाज़ उठाते हैं, राजभरों की आवाज़ उठाते हैं। क्यों नहीं, हमें क्यों मिर्ची लगेगी? कौन सा वो हमारे खेत पे कब्जा किए हुए हैं या हमारे समाजवादी पार्टी का कोई उनके खेतों पर कब्जा किए हैं? उत्तर प्रदेश में पंचायती राज मंत्री खुद है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, डबल इंजन की, पुलिस उनके पास है, कानून उनके पास है। मैं कह रहा हूं कि अगर आपके समाज के साथ शोषण या अत्याचार हो रहा है तो आप जाके मुख्यमंत्री का पकड़िए गिरबान और बोलिए कि मैंने आपको समर्थन दिया है। आप हमारे समाज के साथ जब अन्याय हो रहा तो आप क्यों सो रहे हैं? मगर बात यह है कि जो बंधुआ मजदूर होता है, जो लेबर होता है, उसको चाहे जितना मालिक बनाने की कोशिश कर लो, वो मजदूर के मजदूर ही रहता है। कुछ पढ़े लिखे होते हैं जो अपने समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं, सड़कों पर लाठी खाते हैं। और ये इतना बेशरम आदमी है, इसके लिए हमारे पास कोई शब्द ही नहीं है। पंचायती राज मंत्री स्वयं है, भाजपा से पोषित है, बाप बेटे सबकी वो दुकान चल रही है अच्छी खासी, मगर वो क्या करता है, बस माननीय श्री अखिलेश यादव जी के लिए पोस्ट करता। जैसे केशव प्रसाद मौर्य पहले 2 रुपए में नौकरी करते थे, अब वो सुधरे हैं तो अब ये बिगड़े हैं। ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को 2027 में लाभ दिलाने के लिए कैसे तैसे यादवों को अब टारगेट करेंगे। कोई यादव हम पर हाथ उठा देगा, फिर हम नौटंकी करना शुरू करेंगे। जैसे शादियों में बुआ नहीं नाराज हो जाती मरे तरह, वो भी नाटक ऐसी करके भागते, फूफा वैसे भागते हैं, उसके सभी रंग रूप उसी तरह से हैं। ठीक है, अभी मैं बता रही हूँ ना, 4 घंटे पहले ओम प्रकाश राजभर ने ही ट्वीट किया है, अखिलेश यादव जी, अगर आपको लगता है कि मैं आपसे आपके लोडरों की धमकियों से डर जाऊंगा तो आप गलतफहमी में हैं। गरीबों, बहुजनों, आम नागरिकों और गैर यादव ओबीसी वर्ग के खिलाफ आपके वोटर पिछले 5 दिन में 5 बड़ी वारदातें दिए हैं, और आप चाहते कि मैं चुप रहूं, ये नहीं हो सकता। लगातार वो आवाज उठा रहे हैं। अरे मैं कह रहा हूं घंघरा चुनरी पहनकर कब तक घर में बैठे रहोगे, इसी तरह पोस्ट करते रहोगे? आइए मुख्यमंत्री आवास घेरिए, हिम्मत हो, दम हो। भाई हम तो आपको लीडर बनाए, विधायकी का पर्चा हम लोग भराए जाके, भारतीय जनता पार्टी वाले जब तुमको कूट रहे बचाने हम लोग गए, तो हम कैसे गुंडे हो गए? यही तो है कि अगर किसी की जमीन पर कब्जा हो जाए, अगर हम लोग छुड़ाने चले जाएं, तो ये भारतीय जनता पार्टी वाले हमें गुंडा घोषित कर देते। कहीं बहन बेटियों को कोई छेड़ रहा हो, अगर हम बोल दे तो हम अपराधी बन जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी वो आंख की अंधी है
जो उत्तर प्रदेश को विकास की तरफ ले गए, जो शिक्षा की तरफ ले गए, लैपटॉप की तरफ ले गए, उसी का बुराई उन्हीं के समाज के लोगों से कराते रहते हैं। मैं कहता हूं ओम प्रकाश राजभर जी, अब आप कहीं से कमजोर नहीं हो, ना आपका बेटा कमजोर है, समझ गए। करोड़ों की संपत्ति है, राजभर समाज के लड़कों को पढ़ाइए, आप दीजिए उनको फीस, बनवाइए उनके घर, आप उनको मजबूत कीजिए ना कि आप जाके वहां भारतीय जनता पार्टी में बैठे हो और मजदूरी कर रहे हो। हैं? सब कोई समझ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में इनके बोल कहां से लिख के आ रहे हैं। आप बताइए, अगर आपके हमारे समाज के साथ हत्या हो जाएगी, वर्तमान सरकार को घेरूंगा कि विपक्ष को घेरूंगा जाके? हैं? नहीं, सवाल ये भी है ना, अब उन्होंने एक चीज और बोली है कि सपा विधायक महाराजी प्रजापति से मारपीट हुई, चंदौली में महिला सपा जिला अध्यक्ष गार्गी पटेल से मारपीट होती है, रामजन्म राजभर की हत्या, धनराज मौर्य और सूरज चौहान, और अभी लखनऊ में संदीप सिंह के निर्मम हत्या। और अखिलेश यादव को खूब पता है कि ये सब कांड करने वाले कौन लोग हैं, सब इन्हीं के शागिर्द हैं, अखिलेश यादव को बोल रहे हैं। देखिए, चंदौली के तस्वीरें सामने आई, भारतीय जनता पार्टी का सदस्य था जो महिला जिला अध्यक्ष के ऊपर हमला किया। और मैं कह रहा हूं, चाहे किसी भी समाज, किसी जाति का अपराधी हो, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है, तुम्हारे बाबा मुख्यमंत्री के अंदर हिम्मत नहीं है उन अपराधियों को सजा देने के लिए, 24 घंटे के लिए पूरे थाने हमको दे दीजिए। एक अपराधी अगर बच जाए उत्तर प्रदेश में तो कहना आप। हमने 1090 इसलिए शुरू कराया था ताकि हमारी बहन बेटियां सुरक्षित घर जा सके, स्कूल जा सके। हमने 100 डाल इसलिए शुरू किया था कि किसानों के खेतों में जो बवाल होता है, जो लाठी होती है, जो खून खराबा होता है, वहां पर जाकर न्याय कर सके। आपने उस पुलिस को क्या बना दिया? रिश्वतखोर बना दिया। आपने उस पुलिस को क्या बना दिया? भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय बना दिया। और शर्म नहीं आती है? आप मंत्रियों की दलाल हो, कहां से आप मंत्री लग रहे हो हमको? हम कह रहे हैं, अगर आप अपराधी नहीं रोक पा रहे हो डबल इंजन की सरकार में, तो पहन लो चुनरी, पहन लो साड़ी, कर लो मेकअप, बैठो घर में। समझ गए? हमारे देश की महिलाएं, हमारे प्रदेश की महिलाएं तुमसे बेहतर हैं, समझ गए? झाड़ू लेकर उन अपराधियों को सजा दे सकती है। सपा को तो कह रहे कि मेरा क्या बिगाड़ लेंगे, हमारे हाथ में हुनर है, टेम्पो चला करके भी पहले भी दलित और पिछड़ों के लिए संघर्ष किया है, आगे भी टेम्पो चलाकर संघर्ष का मुद्दा रखते हैं। मगर सुनिए अखिलेश भाई, आप नहीं कर सकते क्योंकि आप नवाब साहब है, आपने दर्द नहीं सहा, आपने ठोकरे नहीं सही, किसी सिपाही की गालियां नहीं सुनी, दरोगा का तमाचा और जलालत नहीं झेली, मारपीट और हथियारों का दर्द नहीं सहा। इस दर्द को हम ऑटो, टेम्पो, रेहड़ी, खोमचे और गरीब गुरबा ही समझ सकते हैं। ये तो मेरा ही बयान है। मैंने 10 दिन पहले एक हमारे नितिन भाई पत्रकार हैं, उनको बोला था कि आप ऑटो ड्राइवरों का मजाक उड़ा रहे हैं, उनका दर्द समझ के देखो। और दूसरी बात, आपसे हमारी लड़ाई है ही नहीं, हमारी लड़ाई तो भारतीय जनता पार्टी से है। हमारी लड़ाई जो हमारा आरक्षण खाना चाहते हैं उनसे है, हमारी लड़ाई उनसे है जो हमारे हक अधिकार के जो हैं अधिकारी, उनको आप वंचित कर रखे हो। हमारी लड़ाई वो है जो आप अपराध दबाने वाले के साथ हो। हमारी लड़ाई ओम प्रकाश राजभर या संजय निषाद ओम प्रकाश राजभर से नहीं, हमारी लड़ाई उस व्यवस्था से है जिसके वजह से हमारा पिछड़ा, दलित, वंचित, पीड़ित, शोषित सड़कों पे आ रहा है। पेपर लीक करने वालों से हमारा है, भविष्य बर्बाद करने वालों से हमारी लड़ाई है। समाजवादी पार्टी किसी ऐरा गैरा से लड़ाई नहीं लड़ती है। और मैं कह, सुनिए ओम प्रकाश राजभर, अगर आपको इतना ही डर लगता था तो आप टेम्पो चलाते क्यों समाजवादी पार्टी के पास आए हो? मैं फिर रिपीट करता हूं, आज अगर वो कुछ भी हैं तो वो समाजवादी पार्टी की ही देन है। अगर ये पोस्ट ना करते तो उनको भारतीय जनता पार्टी आज भी पैसा नहीं देती। हमें लगता है इस समय भूखे मर रहे हैं बाप बेटा, इसीलिए ज्यादा पोस्ट कर रहे हैं ताकि ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के लोग हमें पैसा दे सके। सूरज चौहान की हत्या पर क्यों चुप है समाजवादी पार्टी? क्यों नहीं बोल रही है समाजवादी? मैं यही कह रहा हूं कि जितना भी हमारा पिछड़ा, दलित, शोषित, वंचित, पीड़ित है उत्तर प्रदेश का, आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप इस सरकार को हटाइए, सबके साथ न्याय होगा और सबको सुरक्षा मिलेगी। आप सोचिए, जो अपना मुकदमा खुद वापस कर ले वो हमको न्याय कहां दे सकता है? हमारे लोगों को न्याय कहां दे सकता है? वो थाने कैसे चला सकता है जो थानों से कल तक डरता था? आज भी वही है जो बड़े बड़े मंचों से बोल रहे थे। 29 तारीख को बोले कि कोई तमंचा लेकर नहीं लहरा सकता, 30 तारीख को एक वीडियो आ गया कि तमंचे लेकर लोग सड़कों पे दिखा रहे हैं, रील बना। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो अखिलेश यादव हर बार करते हैं, सूरज चौहान की हत्या पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कब करेंगे, कब होगी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस? देखिए, ये सवाल भारतीय जनता पार्टी से लीजिए, जो उनके बड़बोले नेता हैं, उनके बंधुआ मजदूर हैं, आप उनसे पूछिए जाकर कि आप ये बताइए कि जो हत्याएं हुई, आप तो अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश बनाना चाहते थे, सबका साथ सबका विकास की बात करते थे,
सबके अच्छे दिन की बात करते थे। आज आखिर क्यों नहीं हो रहा है ये सब? सूरज चौहान हो या सूरज यादव हो या सूरज वर्मा हो, सूरज रावत हो या सूरज कुर्मी हो, कोई हो, अगर किसी के साथ अपराध हुआ है, घटना हुई है, उसके परिवार को न्याय दिलाने का काम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का है। और अगर मुख्यमंत्री जी नहीं कर पा रहे तो उनके समाज के जो ठेकेदार हैं, जो कठुआ गैंग के सुपरवाइजर बने बैठे हैं, तो ये क्या मेहंदी लगा के बैठे हैं कि सिर्फ ये प्रोटोकॉल में चलने वाले लोग हैं, मीडिया में बयान देने वाले बच्चे हैं, या लकवा मार गया है पैर का? आइए मुख्यमंत्री आवास घेरिए। हम कह रहे हैं जितने भी इनके मंत्री हैं, आए मुख्यमंत्री आवास घेरे, इनके साथ हम भी घेरने का काम करेंगे। आए तो, मगर ये डरपोक लोग हैं, ये बैंक बैलेंस बढ़ाने वाले लोग हैं, ये समाज को न्याय दिलाने वाले लोग नहीं, समाज को ईटा पत्थर तलवार पकड़ाने वाले लोग हैं। ठीक है, अंतिम सवाल, समाजवादी पार्टी आने पर कैसे न्याय मिलेगा? यादव देख करके या बिरादरी देख करके या अल्पसंख्यक देख करके? जिसके साथ अन्याय होगा। और एक बार अभी आप यादव का शब्द लिया, आप जाके इटावा मैनपुरी सफाई तरफ पूछ लेना, माननीय मुलायम सिंह यादव जी, माननीय शिवपाल जी, प्रोफेसर राम गोपाल जी, माननीय अखिलेश यादव जी, कभी किसी थाने में ये नहीं कहा कि ये यादव है इसको छोड़ दो। उन्होंने यही कहा कि अगर ये अपराधी है तो इसको जेल पहुंचाइए, और जिसके साथ अन्याय हुआ उसको न्याय देने का काम करिए। आप जाके पूछिए जाके। ये लोग सिर्फ वही बहाना बनाते हैं जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे आता है। मैं कहता हूं न्याय जाति देखकर नहीं। आप सोच लीजिए, आज उत्तर प्रदेश में योगी जी की जाति का होता है, पुलिस पूरा खामोश हो जाता है, मंत्री पूरे खामोश हो जाते हैं, और यहां तक का इन्हीं के नहीं दोष है, दोष आप लोगों का भी है। आप विपक्ष पे आ जाते हैं सवाल करने, मगर आप लोग भी इनसे सवाल करने से डरते हैं। इसलिए डरते हो ताकि आप लोगों को नौकरी से हटा देंगे ये लोग, इसलिए तो डरते हो कि हमारी जान चली जाएगी। अरे वो दिन याद कीजिए कि इस देश में अंग्रेज आए थे, किसी ने अपनी जान की परवाह नहीं की थी। हमें मरना पड़ेगा, हमें कुर्बान होना पड़ेगा, तब जाके हमें हमारा जो समाज है, हमारा जो देश है, वो आगे जा सकता है। मगर इनके हाथ से नहीं होगा। आप सोचिए, अच्छे दिन दिखा रहे थे, रेल और एयरपोर्ट बेच दिए, वैक्सीन से चंदा ले लिया, इस समय तो सोलर पैनल वालों से चंदा ले लिया, बिजली कटौती कर रहे हैं, कह रहे भाइयों और बहनों संकट है, आप लोग इस पे कमाए। अरे तुम भी तो उसका भागीदारी बनिए, आप तो कुछ त्याग कीजिए देश के लिए। अपना पेट भर भर के खा रहे हो, नौजवानों से कह रहे हो लाठी खा लो। है ऐसे ये जो हमारे यहाँ के जोक हैं, ये हमारे समाज का खून पी रहे हैं। समाज का मतलब एक जात नहीं होता है। जो शोषित, जो वंचित, जो पीड़ित होता है वो पीड़ित होता है, उसी का कहना है पीड़िए। और हम कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, 7 महीना बचे हैं, अपना अपना रजिस्टर कंप्लीट कर लीजिए। जनता का एक पैसा भी अगर आपके पेट में होगा, अल्ट्रासाउंड करके निकलवाऊंगा। और जनता के साथ जितने भी आप लोगों ने अन्याय किया और अपराधियों को माला पहनाया है, उनको भी पैर में गोली पड़ेगी। देखिए हमारे साथ दारा भैया तमाम, हाँ, गाय को अभी तक विपक्ष में थे, कह रहे थे राष्ट्र माता घोषित करो। अब गाय जब सत्ता में है और लोग कहने लगे कि गाय को राष्ट्र माता घोषित करो, तो कह रहे गाय हमारी माता है, उसको क्या घोषित करे? अरे ये दुगले हैं, इनकी जबान का भी भरोसा नहीं। आप बयान उठा के देख लेना और चलाना हमारे बयान के साथ। और मैं ये आखिरी बार कहना चाहता हूं कि अगर अपने समाज को जो न्याय नहीं दिला पा रहा है, वो बढ़िया पायल पहन ले, चूड़ियां पहन ले, घंघरा पहन ले, चुनरी पहन ले और घर में चुपचाप बैठे, क्योंकि ना तुम नौकरी दिला सकते हो, ना तुम न्याय दिला सकते हो, किसी काम के नहीं हो। ठीक है। देखिए हमारे साथ तमाम खबर जानकारी लाते रहेंगे, जुड़े रहे #भारत न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।